हाय फ्रेंड्स, मिस पाटिल तड़का में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध फ्राई मोदक रेसिपी। एकदम परफेक्ट और इजी है। इसमें आप अलग अलग तरीके के शेप से भी बना सकते हैं और देखिए कितने अच्छे से बने। और इसकी जो फीलिंग है ना, वो जो उकड़ी के मोदक रहते हैं ना, उसी की फीलिंग है। चलो फिर अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या मेथड है, वो हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं सामग्री, जिसमें मैंने मैदा लिया है। उकड़ी के मोदक में क्या रहता है, चावल का आटा रहता है और उसे उकड़ से बनाते हैं, लेकिन वो हर किसी को नहीं जमता। इसलिए मैं आज आपको फ्राई वाले मोदक बताऊंगी। फीलिंग वही है, सेम जो उकड़ी के मोदक में होते हैं वही फीलिंग है। मैदा लेंगे हम 2 कटोरी। ये 2 कटोरी मतलब 200 ग्राम मैदा है। 100 ग्राम है एक कटोरी में। उसी के साथ मीडियम साइज़ का एक पूरा अक्खा नारियल, ये 150 से थोड़ा सा ऊपर होगा नारियल। 2 चम्मच घी लेना है हमें। घी फिलिंग में भी यूज़ करनी है और मैदे जो आटा गूंदेंगे ना हम, उसमें भी यूज़ करना है, इसलिए मैंने 2 चम्मच लिया है। और सूखा मेवा आप आपके पसंद से लीजिए। गुड़ हमें 100 ग्राम लेना है और इलायची पाउडर। पहले हम आटा गूंद लेंगे क्योंकि इसे भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। आटे में पहले हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ी सी शक्कर, ताकि वो आटा जब हम फिलिंग के साथ खाएंगे ना तो फीका ना लगे, इसलिए हमें थोड़ा सा नमक और शक्कर इसमें ऐड करना है। उसी के साथ हमें 1 चम्मच घी गरम करना है और घी को एकदम गरम करके इसमें एक मोहन डालना है। 1 चम्मच घी डालेंगे क्योंकि हमने पूरा 2 चम्मच घी लिया था, उसमें से 1 चम्मच अभी हम घी को गरम करेंगे और इस आटे में हम इसे डाल देंगे मोहन करके। इस तरह से घी डालने से क्या होता है, वो जो हमारी मैदे की जो कोटिंग रहेगी ना, वो एकदम क्रिस्पी बनेगी, मतलब खींची हुई नहीं रहेगी। फ्राई करेंगे तो जिस तरह से हम समोसा वगैरह में करते हैं ना, उसी तरह से मतलब थोड़ा सा खस्तापन आएगा। इसीलिए इसे अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पूरे आटे में घी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हम चम्मच से करेंगे क्योंकि गर्म है, उसके बाद फिर हाथ से थोड़ा सा मोहन को हम सारे आटे में मिक्स कर लेंगे। इस तरह से घी का मोहन डालने से ना वो खस्तापन आता है। आप ऑयल का भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल से अच्छा घी होता है, घी से और थोड़ा खस्तापन आता है। अभी इसमें हम पानी डाल के आटे को गूंद लेंगे और हमें एकदम सख्त आटा ही गूंदना है, जिस तरह से हम समोसा के फिलिंग के लिए बनाते हैं, मतलब समोसा कचौरी के लिए आटा गूंदते हैं ना, उसी तरह से हमें थोड़ा सख्त ही आटा गूंदना है, ताकि जो हम मोदक या कुछ भी शेप के जो भी चीज़ें बना रहे वो हमारे ज़्यादा देर तक खस्तापन रहे, मतलब सॉफ्ट ना हो। इसीलिए फिर हम आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी यूज़ कीजिए, पूरा एक साथ मत डालें, क्योंकि अगर आटा सॉफ्ट हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। आटा सॉफ्ट हो जाएगा तो अब हमारे जो मोदक फ्राई होंगे ना, तो उसके बाद वो ठंडे होने के बाद तुरंत ही एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, खस्तापन कम रहेगा इसमें। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डाल के इसे एक थिक बैटर हमें बनाना है, मतलब थिक आटा गूंदना है। देखिए इस तरह से। और इसे अभी हमें अच्छे से मसलना है। जितना आप आटे को मसलोगे ना, उतना वो अच्छे से गूंदता जाएगा बिना पानी के भी। ये देखिए इस तरह से। अभी ऊपर से थोड़ा सा घी हम इसे लगा के रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, ये ऑप्शनल है। रेस्ट करने से क्या होता है, आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा पूरी तरह से और ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा। इसी के साथ अभी हमें फिलिंग तैयार करनी है। फिलिंग के लिए पहले हम नारियल का जो ऊपर का पार्ट रहता है ना, उसे हम छील लेंगे, ताकि वो हमें वो फिलिंग में नहीं यूज़ करना है। अगर फिलिंग में नारियल का वो ऊपर का भी छिलका लेंगे तो पूरी फिलिंग हमारी मतलब ऐसे ब्राउनिश हो जाएगी। हमें पूरा वाइट पार्ट ही यूज़ करना है इसमें, इसलिए पहले हम इसे अच्छे से छील लेंगे। और ये सेम फिलिंग जो उकड़ के मोदक रहते हैं ना, उसमें यूज़ होती है, लेकिन हर किसी के उकड़ी के मोदक नहीं आते, इसलिए मैंने फ्राई वाले दिखाए हैं आपको। अगर आपको वो रेसिपी चाहिए तो वो भी मैं आपको कभी मेरे चैनल पे दिखाऊंगी।
लेकिन ये भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, इंस्टेंट होते हैं, जल्दी होते हैं। आटा तो हर कोई बना सकता है और हर कोई इसे मतलब शेप से मोदक शेप दे सकते हैं। इस तरह से पूरे नारियल को हम छील लेंगे। अभी इसे कद्दूकस करना है। कद्दूकस करने के लिए आपके पास जो कद्दूकस का साँचा रहता ना, वो रहेगा तो उससे भी कर सकते, या फिर आप मिक्सी में भी कर सकते, जैसे आपको प्रेफर हो उस तरह से। ये देखिए इस तरह से। अभी मेरे पास ये इसमें 2-3 प्रकार की छाननी है। मतलब ये देखिए मीडियम साइज़ की है, ये बड़ी साइज़ की, और ये सबसे छोटी वाली रहती है ना, उससे हम कद्दूकस कर लेंगे। इससे क्या होता है, एकदम बारीक वो पीस के निकलता है। मिक्सी में भी चला सकते हैं। मैं आपको एक जो वाटी है ना, वो इसे कद्दूकस करके बताती हूँ, और एक मैं आपको पीस के बताती हूँ। दोनों का रिज़ल्ट सेम है। बस इतना है कि कद्दूकस करते हैं ना तो वो और थोड़ा सा सॉफ्ट बन जाता है। मिक्सी में क्या होता है, पूरा बारीक होता है, जिसमें छोटे छोटे पीसेस भी बच जाते हैं। इसलिए इस नारियल को जब भी मतलब इसकी फिलिंग बनाते हैं ना, ज़्यादातर कद्दूकस ही किया जाता है। अभी बाकी का जो पार्ट है उसे हम मिक्सी में चला लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। देखिए इस तरह से। उसी के साथ जो हमने गुड़ लिया था उसे भी बारीक काट लेंगे, क्योंकि अक्खा में जब हम ऑयल में या पैन में डालते हैं ना तो क्या होता है, वो अच्छे से पकता नहीं, इसलिए हमें इसे बारीक काट लेना है। और गुड़ की क्वांटिटी एकदम परफेक्ट है। अगर आपके पास आपका नारियल का सवा मतलब 150 ग्राम है तो उससे थोड़ा सा कम हमने गुड़ लिया है। एकदम भी ज़्यादा कम नहीं लेना है, क्योंकि थोड़ा सा मीठापन चाहिए। क्योंकि जो हमने मैदे की पारी ली है वो साथ में जब खाते हैं ना मोदक तो बैलेंस हो जाता है मीठा, इसलिए ज़्यादा मीठा नहीं बनेगा। ये एकदम परफेक्ट है। अगर आपको थोड़ा सा कम लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको परफेक्ट मेजरमेंट बताया है। अभी हम कढ़ाई रहेंगे, उसमें जो हमने बचा हुआ घी था ना उसे डाल देंगे, वो 1 चम्मच था, और उसमें जो हमने सूखे मेवे लिए थे उसे डाल दें। सूखे मेवे आप आपके पसंद से डालें, जो आपको पसंद है वो, बस इतना ही उसमें थोड़े बारीक काट के डालना। उसी के साथ जो हमने गुड़ लिया था उसे भी डाल देंगे। अभी गुड़ को हमें अच्छे से पिघलाना है, पूरा गुड़ हमारा मेल्ट होना चाहिए। उसी के बाद ही हम इसमें जो नारियल का पाउडर है उसे डालेंगे। और इस फिलिंग के लिए जो डेसिकेट कोकोनट आता है ना, उसका यूज़ मत कीजिए। इसमें फ्रेश नारियल ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसकी ही फिलिंग ये अच्छी लगती है। इस तरह से अभी हमें पूरे गुड़ को पिघलाना है अच्छे से, सिर्फ गुड़ पिघलना चाहिए। उसके बाद हम इसमें नारियल का पाउडर डालेंगे और उसे भी थोड़ा सा ही पकाएंगे। इस फिलिंग को पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं, 5 से 6 मिनट ही इसे लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें जो फिलिंग में नारियल है ना उसका भी फ्लेवर एट इज इट ही रखना है। क्योंकि नारियल भी ज़्यादा पकाना नहीं, वो नारियल का फ्लेवर आना चाहिए हमें, किसी हुए नारियल का पूरा फ्लेवर आना चाहिए, इसलिए इसे भी ज़्यादा नहीं पकाना है। सिर्फ 5 से 6 मिनट इसे हम थोड़ा सा गुड़ को मतलब ड्राई होने तक ही इसे पकाएंगे। जब हम मोदक खाते ना तो खाते टाइम नारियल की वो फीलिंग आनी चाहिए हमें। देखिए इसे अच्छे से अभी हम मिक्स करेंगे, और मैंने गैस की फ्लेम अब थोड़ी सी मीडियम रखी है ताकि ये नीचे लगे ना। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। उसी के साथ अभी ये मिक्स करने के बाद इसे 2-3 मिनट के लिए हम ढक्कन रख के थोड़ा सा भूनेंगे, पकने देंगे, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद तुरंत ही हम इसे देख लेंगे कि इस तरह से। और ये गुड़ का अभी पानी हुआ, अभी इसे ही हमें 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा सुखाना है। एकदम भी ड्राई नहीं बनाना है हमें, थोड़ा सा मतलब जो गीला गीलापन है ना, क्योंकि हम इसे जब पूरी में डालेंगे तो वो
गुड़ का पानी नीचे नहीं, बाहर नहीं आना चाहिए, इसीलिए इसे थोड़ा सा सुखाना है। इसी के साथ हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और इसे अभी हाई फ्लेम पे 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। और इसे लगातार चलाते रहना आप, क्योंकि अगर आप इसे ऐसे ही 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो पूरा नीचे लग जाएगा और वो जलने का स्मेल इसमें आ जाएगा। इसलिए इसे लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट इसे भूनिए और फिर गैस की फ्लेम बंद करके इसे हमें पूरी तरह ठंडा करना है। देखिए गुड़ भी हमारा अच्छे से सूख चुका है। अभी इसे हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे साइड में रख देते हैं और पूरी तरह से फिलिंग को हमें ठंडा करना है। इसके बाद ही हम मोदक बनाना स्टार्ट करेंगे। चलो फिर अभी मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमने आटा रेस्ट करने के लिए था ना, उसे फिर से थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए इसे हम मसल लेंगे अच्छे से, ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद फिर इसके हम छोटे छोटे गोले बना लेंगे पहले से ही। मतलब जितनी हमें रोटी बड़ी चाहिए उस हिसाब से, पूरी के हिसाब से ही हमें इसके गोले बनाने हैं छोटे छोटे। इस तरह से पूरे गोले तैयार हो चुके हैं। अभी हम इसकी पूरी बेलना स्टार्ट करेंगे और इसमें कोई सूखा आटा या ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं। ये हमारे मतलब बेलन पे नहीं लगेंगे, अच्छे से बेल लेंगे। इसमें सूखा आटे की यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए इस तरह से, और एकदम भी पतली नहीं बनानी है, मतलब ठीक चाहिए थोड़ी सी। और आपको एक जैसे शेप की चाहिए तो आप इस तरह से कटोरी से कट करके पूरी बना सकते हो और एक तरीके से ही बनेगी आपकी पूरी। देखिए इस तरह से। अभी इसी तरह से सारी पूरियाँ बना लेंगे। हम पहले सारी पूरियाँ बना के रखेंगे, इसके बाद फिर हम इसे शेप देना स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होता है, हमारा काम भी आसान हो जाता है। कि सारी पूरियाँ बन के तैयार हो चुके हैं। अभी इसमें हम फिलिंग डालना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको एक एक तरीका बताती हूँ। पहले हम मोदक बनाना बताती हूँ मैं आपको। इस तरह मोदक बनाने के लिए पहले हमें इस तरह से शेप देना है, ताकि वो मोदक का अच्छे से शेप आ जाए। अभी इसके बाद इसके बीच में हमें वो फिलिंग यूज़ करनी है और फिलिंग हमारी ठंडी होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि क्या होता है फिर वो गरम गरम इसमें जाएगी ना तो पूरा हमारा आटा चिपचिपा बन जाएगा। और जितनी आपको इसमें फिलिंग डालनी है उस हिसाब से डालिए। और इस तरह से हमें अभी इसे घुमाते हुए जॉइन करते जाना है। मैंने साइड में एक कटोरे में पानी यूज़ किया, क्योंकि फिलिंग में हमारा हाथ जाता है तो थोड़ा सा चिपचिपा होता है, इसलिए हाथ को तुरंत ही पानी में डिप करके फिर इसे आटे को हमें जॉइन करते जाना है। इसी तरह से मैं और एक मोदक बना के आपको दिखाती हूँ। अभी ये मोदक में हम पहले फिलिंग डालेंगे, इसके बाद फिर इसमें हम वो शेप देते जाएंगे। इस तरह से हमें कटोरी जैसा हाथ में इसे करना है। इसके बाद फिर इसमें हम फिलिंग रखेंगे। दोनों तरीके से आप मोदक बना सकते हैं, आपको जिस तरह से जमेगा उस हिसाब से आप बनाइए। अभी इस तरह से फिलिंग डालने के बाद भी हम इसे शेप दे सकते हैं। और ये जुड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जुड़ जाएगा आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप इसमें पानी वगैरह हाथ पे मत लगाइए। देखिए इस तरह से अभी इसे हमें घुमाते हुए जॉइन करते जाना है।
इस तरह से। ये दोनों तरीके से मोदक बनते हैं, आपको जिस तरीके से भी बनाना है उस तरीके से बनाइए। अभी इसकी नोक को हम ऐसे करते जाएंगे, अगर ऊपर का पार्ट ज़्यादा हो जाए तो हम इसे ऊपर से निकाल भी सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, और इसका एक कोनी बना के इसे साइड में रख सकते हैं। इस तरह से अभी हम मोदक बना लेते हैं। उसके बाद हम गुजिया का शेप देंगे अभी, और गुजिया में भी सेम इसी तरह से लेना है, और इसमें जितनी हमें फिलिंग चाहिए उतनी डालेंगे। या आप हर किसी के शेप में बना सकते हैं, आपको जो पसंद है, आपको जो मालूम है उस शेप में आप इसे बनाइए। ये देखिए इस तरह से। सिर्फ हमें जो हम जॉइन करते हैं ना, इसे अच्छे से दबा के जॉइन करना है, क्योंकि जब ऑयल में जाएंगे तो ये खुलने नहीं चाहिए। इस तरह से हमें इसे अच्छे से प्रेस कर कर के दबा के इसे जॉइन करना है। इसके बाद हम इसे गुजिया को जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से अभी हम 2-3 गुजिया भी बना लेते। उसके बाद हम और एक शेप का मैं आपको बताती हूँ, जिसे मतलब मिठाई में जो चंद्रकला होती है ना, उसी के शेप का। अभी उसका कैसे बनाते हैं वो मैं आपको, इसमें 2 पूरी लगेगी। हमें पहले बीच में एक फिलिंग को डालना है इस तरह से, और इसके ऊपर हमें दूसरी पूरी रखनी है, और इसे अच्छे से राउंड में प्रेस कर करके जॉइन करना है। ये देखिए इस तरह से। ये भी शेप बहुत अच्छी लगती है। आपको मैंने बताया ना, अलग अलग शेप से आप बना सकते हैं, जो भी आपको आता है, जो भी आपको पता है उस हिसाब से आप इसमें अलग अलग वेरिएशन कीजिए। दिखने भी अच्छे लगते हैं, और फिर आप मतलब 2-3 टाइप के हो जाते हैं इसमें रेसिपी। इस तरह से राउंड करने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट रहता है ना, उसे हम कट कर लेंगे, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा पार्ट हमें नहीं रखना है। और इस तरह से ये चंद्रकला शेप में भी तैयार है, और इसे भी हम 2-3 बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इतने तैयार हो चुके हैं, और जो थोड़ा सा बचा है हमारा आटा, उसको हम पूरियाँ बना लेंगे, क्योंकि फिलिंग हमारी ख़त्म हो चुकी है और थोड़ा सा ही बचा है, उसकी हम फिलिंग तैयार कर लेंगे। चलो फिर अभी कढ़ाई में हम ऑयल डाल देंगे, और ऑयल को हमें अच्छे से गरम करना है। पहले हमें ऑयल को अच्छे से पूरा गरम करने के बाद फिर जब हम इसमें मोदक डालेंगे ना, तो उस टाइम पे हमें गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है, ताकि मीडियम रखने के से क्या होगा कि हमारा जो ऊपर की जो कोटिंग है, मैदे की कोटिंग है, वो कच्ची नहीं रहेगी, वो अच्छे से खस्ता फ्राई होगी। अगर हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो क्या ऊपर से क्रिस्पी होगी, लेकिन अंदर से हमारी जो पूरी है वो थोड़ी सी कच्ची रहेगी। इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पे इसे गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राई करना है, दोनों साइड से, मतलब पूरे मोदक में पूरी तरह से ये फ्राई होने चाहिए। अभी इसे ऐसे ही पलट के बार बार चला के हमें अच्छे से फ्राई करना है, खस्ता होने तक। थोड़ा सा मोदक का ही टाइम लगेगा, क्योंकि मोदक की जो पूरी है उसमें थोड़े से लेयर है, इसलिए इसे फ्राई करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और इसे लगातार हमें इधर उधर से घुमा के अच्छे से चारों साइड से फ्राई करना है, ताकि वो किसी भी साइड से कच्चापन ना लगे और एकदम खस्ते फ्राई हो जाए। जिस तरह से हम कचौरी को फ्राई करते हैं ना, उसी तरह से हमें मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से फ्राई करना है। और इसे एकदम लो फ्लेम पे भी मत फ्राई करना, नहीं तो क्या होगा, जो हमारा जो फिलिंग का जो गुड़ है ना, जिसमें हमने फिलिंग में गुड़ यूज़ किया, वो फिर उसका पानी पूरा ऑयल में चला जाएगा। इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पे ही इसे अच्छे से फ्राई करना है।